बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान के इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए, उसके बाद अब ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आ पहुंचा है। कल मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं मुतअद्दिद हलकों में, और यहां पर भी पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है बाद हलकों में। आज बात करेंगे पीपी 22 तलगान, जो कि पिंडी डिवीजन का इंतहाई अहम नौयत का हलका है, और यह हल्का इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जो तलगांग से। हाफिज अमार यासिर यहां से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। इसके साथ साथ सरदार गुलाम वाह, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, वो 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाब हुए थे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्का से। लेकिन बाद में उनको सूबाई असम्बली का हल्का जो है वो छोड़ना पड़ा, कौमी असम्बली की सीट उन्होंने अपनी रखी है। यहां पर कांटेदार मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कल होने जा रहा है। 3 उम्मीदवार मैदान में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हकीम निसार अहमद मैदान में है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मलक फलक शेर, जो कि साबिक सूबाई वजीर मलक सलीम इकबाल के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, वो यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और उम्मीदवार भी है, मलिक अकरम मेंगन, जिनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नवाज से ही है, और वो टिकट के ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और वो आजाद हैसियत से इस वक्त मैदान में है। तो इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला है, लेकिन असल मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। जब टिकट का मामला सामने आया था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA सरदार गुलाम वास, जो कि इस हल्के से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए थे, उन्होंने टिकट के लिए ख्वाहिश जो है वो जाहिर नहीं की थी। इसलिए पार्टी ने मलक फलक शेर को टिकट दिया जारी किया। मलक फलक शेर के लिए मलक शेर यार, जो कि MP हैं पीपी 23 से, साथ वाले हल्के से, उन्होंने खासी कोशिश की, काबिश की, जिसकी वजह से मलक फलक शेर अवान को पहली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सूबाई असम्बली के लिए टिकट जारी हुआ है। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि सख्त मुकाबला है दोनों जमातों के दरमियान। 8 फरवरी के इंतखाब में हकीम निसार अहमद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। ताहम उनका शिकवा और तफुजात ये है कि वो इलेक्शन वो कामयाब हो गए थे फॉर्म 45 के तहत, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको शिकस्त दे दी गई और उनकी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। तो यहां पर कंपेन भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। मलक शेर यार MPA जो है वो मलक फलक शेर के लिए भरपूर कंपेन कर रहे हैं। ना सिर्फ तलगांग, बल्कि तलगांग के जो मुजाफाती आबादियां हैं, इलाके हैं, वहां पर भी उनकी भरपूर कंपेन जारी है, और डोर टू डोर ये कंपेन जो है वो तकरीबन हुई और अब अपने अख्तामी मराहल में दाखिल हो चुकी है। तो जैसा कि पहले मैंने कहा है कि कल इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में इंतहाई सख्त मुकाबला इस हल्के में मुतवक्के है। हकीम निसार अहमद भी भरपूर अपनी कंपेन कर रहे हैं, और मतलब शेर अफजल मरवत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने एक भरपूर जलसा किया तलगांग में, और साथ ही कुछ मदाफाती जो यूनियन काउंसिलें हैं वहां पर भी उन्होंने जलसे किए। एक अच्छा शो था। मुस्लिम लीग नवाज ने भी एक भरपूर जलसा किया था चंद रोज कबल तलगांग में, और उसमें भी काफी कसीर तादाद लोगों की जो है वो शरीक हुई थी। लेकिन सरदार गुलाम अब्बास, जिनका इस हल्के में की सियासत में इंतहाई कलीदी किरदार है, अहमियत के हामिल हैं इस हल्के में, और भरपूर कंपेन उन्होंने की थी 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नवाज के लिए, वो कोई खास एक्टिव जो है वो नजर नहीं आया इस तमाम तर कंपेन के अंदर। तलगांग में जलसा जो था वहां पर भी वो गैरहाजिर थे, और इसके अलावा भी वो एक दो मकामात पर नजर तो आए, लेकिन वो दिलचस्पी सरदार गुलाम अब्बास की नहीं थी जो कि समझी जाती थी और जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो मलक अकरम जो है मेंगन, उनके खासे करीबी समझे जाते हैं। बहरहाल ये तो उनका अपना एक फैसला है, इनका अपना हिकमत अमली होगी जिसके तहत वो आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके जो वोटर सपोर्टर है वो मलक फलक शेरावान को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा कि पहले मैंने कहा कि हकीम निसार अहमद अपनी कंपेन चला रहे हैं, लेकिन ये जो हल्का है, ये जो एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी अहमियत है हाफिज अमार यासिर की। उनका शहर का ये हल्का है, और हाफिज अमार यासिर यहाँ से कामयाब होते रहे, काफी खासी डेवलपमेंट भी की है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हकीम निसार अहमद, यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो यहाँ पे है, और बड़ा वोट बैंक है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक उसके साथ हाफिज अमार यासिर का भी है। और हाफिज अमार यासिर ने जो है वो अपने दरवाजे हकीम निसार अहमद के लिए खोले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर सपोर्ट जो है वो हाफिज अमार यासिर ग्रुप की तरफ से मिल रही है। हाफिज अमार यासिर और उनके जो भाई हैं वो अगरचे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बैरून मुल्क है,
لیکن اس کے بعد جو جتنی بھی ان کے قریبی رفقا ہیں یا ان کا پورا گروپ ہے وہ بھرپور طریقے سے تلنگانہ میں ایکٹیو ہے۔ لیکن ساتھ ہی جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ملک شیر یاروان جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ خاصے ایکٹیو ہیں، یہ حلقہ تقریباً ان کا بھی یہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ملک سلیم اقبال جو کہ سابق صوبائی وزیر ہے اور متعدد بار مرحوم جو ہے وہ وزیر رہ چکے ہیں اس حلقے سے، ان کا بھی ایک خاصا اثر و رسوخ ہے، ایک حلقہ احباب ہے تلنگانہ میں، اور وہ ملک شیر یاروان کے ساتھ ان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے ملک فلک شیر عوان کے لیے جو ہے کاوشی بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک بھرپور انتخابی دنگل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا 21 اپریل کو۔ ایک اور ایج جو اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی ابھی تک کوئی مداخلت جو ہے وہ نظر نہیں آئی، جیسا کہ پہلے 8 فروری سے پہلے کے الیکشن میں انتظامیہ کی مداخلت آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جلسے جلوس کرنا بھی تقریباً مشکل تھا، لیکن اس الیکشن میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، مکمل اوپن چھوٹ دی گئی ہے نہ صرف نون لیگ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو بھی، اور وہ بھرپور کمپین جو ہے وہ اپنی کر رہے ہیں۔ لیکن اس حلقے میں ایک اور جو تاریخی پس منظر ہے، اس حلقہ کی سیاست میں سرداران ٹمن کا ایک ہمیشہ اہم کردار رہا ہے، اور سرداران ٹمن کے نیچے ہمیشہ یہ حلقہ جو ہے صوبائی اسمبلی کا حلقہ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقے سے منصورہ یا ٹمن، فیض ٹمن، سرداران ٹمن کا اس حلقے کی سیاست میں انتہائی اہم اثر رہا ہے ماضی میں۔ ممتاز ٹمن ہو، سردار فیض ٹمن ہو یا سردار منصور یا ٹمن، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن اسی حلقے سے لڑتے رہے ہیں اور نیچے یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ ان کے نیچے رہا ہے۔ لیکن یہ پہلا الیکشن ہے کہ یہ تینوں سردار جو ہیں وہ اس وقت عملی طور پر اس الیکشن سے باہر ہیں۔ منصور یا ٹمن جن کو پارٹی نے نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا 8 فروری کے انتخاب کے لیے، اور اس مرتبہ پھر ضمنی الیکشن کے لیے بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ چپ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کا شکوہ بھی بجائے، جبکہ دوسری طرف سردار ممتاز ٹمن، سردار فیض ٹمن، وہ بھی کوئی عملی طور پر اس انداز سے حصہ نہیں لے رہے۔ البتہ سردار فیض ٹمن کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دو جگہ مقامات پر وہ نظر بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو الیکشن ہے یہ خالصتاً پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہے، اور یہ کہنا بہرحال یہ الیکشن انتہائی کانٹے دار ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، اور یہ دونوں امیدوار جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لیکن ساتھ ہی جو تیسرے امیدوار ہے مسلم لیگ نواز کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔